नमस्कार दोस्तों। आज की बात में हम बात करेंगे सफलता की कहानी की। ऊपर वाला कभी भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अब हम एक रोचक कहानी के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में सफलता का राज क्या है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमाकर लाएं, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि आप थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण वह थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही आपके प्रश्नों का जवाब है। आपकी सफलता की मंजिल तो आपके सामने ही होती है, लेकिन आप अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते रहते हैं, जिससे आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। अब जरा सोचिए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का हर दिन खेल का मैदान है, जहां आप एक खिलाड़ी की भूमिका में हैं। यदि किसी दिन आप हार भी जाएं, तो यह मत समझें कि अब तो हम हार ही गए, अब हमारे लिए कोई अवसर नहीं बचा है। निराश न हो, सकारात्मक रहते हुए नई ऊर्जा के साथ फिर से जुट जाएं। तैयारी करते हुए अपने मन में जीतने का जज्बा बनाएं। विश्वास रखें, आपका यही सकारात्मक जज्बा आपको विजयी बनाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के सपने सच हों। धन्यवाद।